हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम भाषा और भाषा के सभी रूपों के बारे में बात कर चुके थे, तो आइए देखते हैं अब उसके आगे के बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भाषा की बात दोस्तों हम कर चुके थे। भाषा क्या होती है दोस्तों? भाषा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए या संप्रेषण के लिए करते हैं। भाषा दोस्तों, हम भाषा के द्वारा ही अपने विचार आप तक पहुंचा रहे हैं और आप घर बैठे हमारी बातों को सुनकर क्या प्राप्त कर रहे हैं? कुछ प्राप्त कर रहे हैं। वही क्या है? भाषा। दोस्तों बताए थे क्या है भाषा? संस्कृत के भास धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? विचार प्रकट करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अगली बात दोस्तों हमको ये करनी थी कि भाषा, देखिए दोस्तों, भाषा किससे बनती है? भाषा ध्वनि से मिलकर बनती है। किससे दोस्तों? भाषा ध्वनि से मिलकर बनती है। ठीक, किसी भी ध्वनि का जब सार्थक रूप कोई होता है उसी को हम भाषा कहेंगे ना। अगर किसी ध्वनि का कोई सार्थक रूप ना हो तो उसको हम भाषा कहेंगे? नहीं कहेंगे। आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे क्या है, हम चलेंगे, हमारे चलने में भी कुछ हमारे पैरों की आवाज़ होगी। ठीक, या मान लीजिए क्या, हम दौड़ रहे हैं, उसकी भी कुछ अपनी आवाज़ होगी। या कोई गाय भैंस या पशु पक्षी हैं, या कोई बर्तन गिर जाता है तो उसकी भी तो कुछ आवाज़ आती है ना। लेकिन क्या उसको भी हम भाषा कह लेते हैं? उसको भी हम भाषा कह पाते हैं? बताइए। उसको हम भाषा नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि उसमें कोई सार्थक ध्वनि नहीं निकल रही है। मतलब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया क्या? सार्थक ध्वनि का। ठीक है दोस्तों, सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। जो ध्वनि निकले वो कैसी होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। ठीक, तो हमारे पास देखिए ध्वनियाँ तो कई प्रकार की हैं हमारी इस दुनिया में, हमारे इस समाज में ध्वनियाँ कई प्रकार की हैं हमारे आसपास। लेकिन हम सभी को भाषा नहीं कहते हैं। हम भाषा सिर्फ किसको कहते हैं कि मनुष्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से बोली जाने वाली, ऐच्छिक रूप से व्यक्त की जाने वाली ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? भाषा, जिसका अर्थ हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सोया हुआ है, खर्राटे ले रहा है, यार ध्वनि तो उसमें भी आ रही है ना, कोई ना कोई साउंड आएगा। व्यक्ति सोया हुआ है, खर्राटे ले रहा है, या अभी मान लीजिए हमको खांसी आ जाए तो क्या हो, कुछ ना कुछ ध्वनि तो उसमें भी निकलेगी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता और वो क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से व्यक्त की गई वह ध्वनि जिसका सार्थक अर्थ हो, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? भाषा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या हुआ। भाषा पहले क्या रही होगी? मौखिक ही थी। भाषा का विकास जब हुआ होगा तो पहले क्या थी? भाषा मौखिक ही थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ? अपने भावनाओं को, ठीक है, व्यक्ति अपने भावनाओं को या विचारों को, ठीक, या किसी के द्वारा किए गए विश्वास को कायम रखने के लिए, उसको संभाल कर रखने के लिए क्या पड़ा? किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा। ठीक, किसी चिन्ह की ज़रूरत पड़ी कि कहीं इसको स्टोर किया जा सके। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप इन चीज़ों को लिखेंगे, लिखकर ही ना स्टोर करेंगे। ये ऐसे हम लिखे हैं, ये किस लिए लिखे हैं? अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी विचारों को स्पष्ट करने के लिए या इसको स्टोर करने के लिए। ठीक, तो ऐसे ही क्या हुआ प्राचीन काल में, जब क्या हुआ, उन चीज़ों को, भावनाओं, विचारों को क्या करना पड़ा? जब संग्रहित करना पड़ा तो किसका प्रयोग किया गया? किसी तरह के चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक, तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कह लेते हैं? लिपि कह लेते हैं। अगली बात दोस्तों हमको क्या करनी है? लिपि करनी है। ठीक, लिपि का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है अंकित करना। लिपि का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? अंकित करना। मतलब कोई भी चीज़ आप लिख देते हैं, मान लीजिए ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, कुछ भी चीज़ लिख देते हैं। कैसे पता चला कि ये आ है? तो इसको आ पढ़ा जाएगा। ये कोई मानक रूप दिया गया होगा ना, कोई इसको बनाया होगा कि हम ऐसे करेंगे तो इसको आ की ध्वनि मानेंगे। ठीक, तो इसको दोस्तों क्या कहा गया? लिपि का शाब्दिक अर्थ अंकित करना है। दोस्तों जब हम ध्वनियों के क्या किए? ध्वनि कैसी, देखिए दोस्तों ध्वनि थी ना, ध्वनि किस रूप में था? मौखिक रूप में। ध्वनि का रूप कैसा था? मौखिक। इसी को जब क्या कर दिए? लिखित रूप में परिवर्तित कर दिए। ठीक, इसी को जब लिखित रूप में परिवर्तित कर दिए या अंकित रूप में परिवर्तित कर दिए तो यही दोस्तों क्या कहलाने लगी? यही लिपि कहलाने लगी। ठीक है दोस्तों, आइए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं क्या कि संस्कृत क्या है। संस्कृत दोस्तों सभी भाषाओं की जननी कही जाती है।
ठीक है, सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। संस्कृत की जो लिपि थी दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, जबकि हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पिछले वीडियोस में दोस्तों ये भी बताए थे कि भारत की भाषा, राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343(1) में कहा गया था। दोस्तों अब क्या है, जब कोई भी भाषा होगी, कोई भी दोस्तों भाषा होगी, सभी भाषाओं का अपना क्या होता है, व्याकरण होता है। सभी भाषा का अपना क्या होता है, व्याकरण। ठीक है दोस्तों, कोई भी भाषा बिना अपने व्याकरण के अधूरी होती है, और भाषा को पूर्ण कब माना जाता है, जब उसका अपना व्याकरण हो। ठीक, तो आइए व्याकरण पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। व्याकरण दोस्तों क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, विधन आधन करण, विधन आधन करण। दोस्तों व्याकरण में क्या है, वि उपसर्ग लगा हुआ है और करण प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, वि का मतलब व्यवस्थित, और आ का मतलब आकार प्रदान करने वाला, और करण का मतलब प्रदान करना। इस तरह दोस्तों हम क्या कहेंगे, किसी भी भाषा को, किसी भी किसको, भाषा को, किसी भी भाषा को व्यवस्थित आकार प्रदान करना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक, किसी भी भाषा को व्यवस्थित, शुद्ध या परिष्कृत कह सकते हैं। ठीक, परिष्कृत रूप प्रदान करना ही किसका कार्य है दोस्तों, व्याकरण का कार्य है। ठीक, अब व्याकरणिक दृष्टि से दोस्तों, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा के सदैव 3 अंग माने गए हैं दोस्तों। पहला क्या है, वर्ण या अक्षर, दूसरा क्या, शब्द, और तीसरा क्या, वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले वर्ण या अक्षर पर चर्चा करेंगे, ठीक, उसके बाद शब्द पर, उसके बाद वाक्य पर। तो आइए देखते हैं वर्ण या अक्षर या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या बात किए थे, अभी हम बात किए थे कि व्याकरण क्या होता है या वर्ण या अक्षर क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा के बाद जो मूल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, ध्वनि का। भाषा के बाद जो मूल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, ध्वनि का। ठीक है दोस्तों, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि दोस्तों कैसी होती है, मौखिक होती है, वो लिखित तो होती नहीं। ठीक, अब ध्वनियों के ही कैसे रूप को, लिखित रूप को, ध्वनियों के ही लिखित रूप को, ध्वनियों के ही लिखित रूप क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के ही लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कोई भी बच्चा होता है, जब वो छोटा सा होता है क्या बोलता है, मान लीजिए एकदम छोटा बच्चा है जो अभी बोलना शुरू किया है, तो वो क बोलता है, ग बोलता है, म बोलता है। ठीक है, तो जो उसकी नानी उन्हीं लोग होती हैं, वो क्या बोलती हैं, बच्चा मामा बोल रहा है, नाना बोल रहा है। पहले उन्हीं को समझ में आती है ना, बाकी किसी को समझ में आया ना समझ में आया, उनको समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि उनका प्यार, उनका दुलार इतना ज़्यादा होता है कि उनको वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि के ही लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दोस्तों अगली बात हमको क्या करनी है, वर्णमाला। दोस्तों हिंदी में जितने भी वर्ण हैं, हिंदी में जितने भी वर्ण हैं, उन सभी को वैज्ञानिकता की आधार पे एक क्रम में निर्धारित किया गया है। ठीक, उनका अपना एक निश्चित क्रम है, उसमें निर्धारित किया गया है, उसी को मिला के हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। आइए इस वर्णमाला के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है दोस्तों, वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या, पहला है दोस्तों वर्ण, और दूसरा क्या है, माला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक क्या होता है, माला। ठीक, माला आप सभी लोग जानते हैं किसका बनाया जाता है, फूलों की माला बनाता है, कौन बनाता है, माली। ठीक है दोस्तों, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब ऐसे ऐसे माली क्या करता है, फूलों को ऐसे एक व्यवस्थित क्रम में लगाता है ना माला बनाने के लिए, कि ऐसे लगा देता है। देखिए ऐसे तो नहीं लगाता ना, मान लीजिए ऐसे ऐसे अगर उल्टा पुल्टा लगा देता है, ठीक, ऐसे उल्टा पुल्टा लगा देता है, तो आप इसको खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी, सुशोभित नहीं लगेगी। आप क्या करते हैं, ये वाली माला खरीदते हैं, क्योंकि ये अच्छी लग रही है, सुशोभित लग रही है। ठीक है दोस्तों, अब जब माली ऐसा करता है क्या, कि वो एक व्यवस्थित क्रम, मतलब सबका ये भाग एक तरफ और सबका पुष्प वाला भाग, प्लेट मतलब पंखुड़ियों वाला भाग
एक तरफ करता है, ठीक। तो जब माली ऐसा करता है, मतलब क्या, माली अपने फूलों को व्यवस्थित क्रम में लगाता है। तो आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को माला किसकी बनानी है, वर्णों की, ठीक है दोस्तों। वर्णों की माला जब बनानी है तो इसको क्या कहेंगे, वर्णमाला। अर्थात यहाँ से आ गया क्या, वर्ण, और माला का मतलब आप क्या समझ लेंगे, व्यवस्थित क्रम, ठीक है दोस्तों। क्या समझना है, व्यवस्थित क्रम। दोस्तों इस तरह से आप वर्णमाला की परिभाषा की अंदाजा लगा सकते हैं। वर्णमाला की परिभाषा का क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्णों के, क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, उसका जवाब निश्चित ही दिया जाएगा, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।